जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरण प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज क्लास में आप जान पाएंगे कि बीजीय व्यंजक वास्तविकता में जो बीजीय व्यंजक है क्या, व्यंजक वास्तविकता में है क्या, इस पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्र को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी चैप्टर मैंने इसके पहले समझाए हैं, सिखाए हैं, उस सारे चैप्टर आप सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप सभी मित्र शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिए। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालिएगा बीजीय व्यंजक क्या होता है लिखिएगा, उसके बाद में समझाता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई चर या अचर संख्या, कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह या इनका समूह या इनका समूह गणितीय चिन्ह, कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त, गणितीय संक्रियाओं गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों, गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों। और गणितीय संक्रिया में दोस्तों चिन्ह क्या क्या होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है और दोस्तों भाग से युक्त संख्याओं का समूह, से युक्त संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त संक्रियाओं का समूह बीजीय व्यंजक कहलाता है। ध्यान से भैया समझिएगा। कह रहा है कोई चर या अचर, वैसे आप चर और अचर बहुत अच्छे से जानते हैं। चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, जैसे एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती। जैसा प्रश्न वैसी एक्स की वैल्यू आती है कि नहीं, एक्स वाई जेड ये हमारे क्या होगी? वेरिएबल होगा। और अचर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू निश्चित होती है, जैसे 2 4 5 1 7 15 20 22 ये सारे क्या कांस्टेंट हैं। तो चर और अचर समझ गए, यानी कि अचर जो होते हैं निश्चित होते हैं, इनकी वैल्यू निश्चित होती है, जबकि जो चर होते हैं इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है। कह रहा है कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त है, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग ये चिन्ह उसमें यूज हो सकते हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा। चिन्हों से युक्त संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मैं लिख दूँ 5,
तो 5 हमारा बीजीय व्यंजक है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर 5 भी हमारा बीजीय व्यंजक है। x ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है, और इन दोनों को जोड़ दें 5 + x ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। 5x ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। 7y + 3 ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। 8 - 3x ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। क्यों कह रहा है? कोई चर, तो देखिए कोई चर है, कोई चर होना चाहिए, या अचर संख्या, देखिए अचर भी है, मतलब कोई चर, ये सॉरी चर हमारा x है और चर 5 हमारा क्या अचर है, तो ये भी हमारा व्यंजक है, ये भी हमारा कह रहा, या इनका समूह, समूह मतलब 5 + x, देखिए इसमें प्लस यूज हुआ, जिसमें कह रहा है गणितीय संक्रिया कोई चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग का, देखिए में प्लस का यूज हो, यहाँ भी प्लस का यूज हो रहा है, यहाँ माइनस का यूज हो रहा है, तो प्लस माइनस गुणा भाग किसी का भी यूज हो रहा हो, युक्त संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्लियर होगा कि नहीं? तो देखिए ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, और इसे लिख दूं x² प्लस का x और माइनस का 12, तो देखिए ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। इसमें कितने 1 2 3, तो ये कितने 1 2 3 है, तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जो ये चिन्ह प्लस माइनस होते हैं, इन चिन्हों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं उसमें कितने पद हैं। तो जहां प्लस लग गया तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये त्रिपदी बीजीय व्यंजक है। इसमें देखिए केवल एक ही पद है, 5x लिखा, तो ये एक पदी बीजीय व्यंजक है, इसमें 2 पद, देखिए प्लस एक लगा तो 1 2 पद, तो 1 2, तो 2 पद हो गए, तो ये 2 पदी बीजीय व्यंजक होगा, ये भी 2 पदी बीजीय व्यंजक, ये भी 2 पदी बीजीय व्यंजक। तो दोस्तों क्या लिखोगे नई लाइन से? बीजीय व्यंजक के प्रकार, समझ गए ना बीजीय व्यंजक? तो नई लाइन से लिखना बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित बीजीय व्यंजक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से, पहला देखिएगा एक पदीय बीजीय व्यंजक, क्या लिखेंगे सबसे पहले? एक पदीय बीजीय व्यंजक। तो पहला हमारा क्या हो गया? एक पदीय बीजीय व्यंजक, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही पद का यूज होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा हमारा? एक ही पद का दोस्तों हमारा यूज होगा। कितने पद यूज होंगे? सिर्फ एक पद यूज होगा। जैसे अभी मैंने लिखा था, जैसे लिख दूं मैं 5, तो 5 हमारा, जैसे लिख दूं 7x, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? एक पदीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। -3y ये भी हमारा हो गया, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद द्विपदीय बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं, 2 पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं, 2 पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे लिख दें 2x + 5। अगला एग्जाम्पल 7 - 3x या 5y + 2, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई 2 ही 3 ही एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगला है तीसरा त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, यानी कि इसमें कितने पद होंगे भैया? 3 पद होंगे। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि नहीं, दूसरा एग्जाम्पल से x² माइनस का x माइनस का 72, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? 2 पदी की त्रिपदी, 3 पद, 1 2 3, जैसे x² प्लस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया? किसका एग्जाम्पल हो गया? त्रिपदी बीजीय व्यंजक। और अगला दोस्तों, अगला बहुपदीय बीजीय व्यंजक, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं वो हमारा बहुपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे लिख दूं x², जैसे लिख दूं x³ + x² + x + 1, ये हमारा हो गया। और देखिएगा और लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं,
दो या दो से अधिक पद होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा बहुपदी बीजीय व्यंजक। जैसे 7x प्लस का 1 तो कहेंगे सर ये तो दो पदी बीजीय व्यंजक है। हाँ, मैंने अभी डिफिनेशन क्या बताई बहुपदी बीजीय व्यंजक की, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, मतलब दो पद हो या दो से अधिक पद होंगे तो वह हमारा बहुपदी बीजीय व्यंजक कहलाएगा। यानी कि जो द्विपदी बीजीय व्यंजक है वह बहुपदी बीजीय व्यंजक का ही पार्ट है। मतलब ये इसका जो सारे एग्जांपल लिखे हैं बहुपदी बीजीय व्यंजक में लिख सकते हो। त्रिपदी जो बीजीय व्यंजक है ये आप बहुपदी बीजीय व्यंजक में एग्जांपल के रूप में लिख सकते हो। क्लियर हो नहीं क्लियर हो? समझ गए? समझ गए? यानी कि एक पदी बीजीय व्यंजक केवल एक ही पद होगा, पर बहुपदी बीजीय व्यंजक में दो या दो से अधिक पद होंगे तो दो पदी बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल है वो आप बहुपदी बीजीय व्यंजक में ले सकते हैं, और जो त्रिपदी बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल है वह भी आप बहुपदी बीजीय व्यंजक में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुपदी बीजीय व्यंजक की डिफिनेशन ही क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं बहुपदी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। दो या दो से यानी कि दो पद हो या उससे ज्यादा हो, 2 3 4 5 ऐसे पद जितने और आगे जितने भी होंगे वो हमारा सब बहुपदी बीजीय व्यंजक में जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ पाए। चलिए इसको नोट कर लें। अब मैं आगे प्रश्नों पर चर्चा करता हूं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों देखिएगा प्रश्न, पहले प्रश्न की दोस्तों चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले व्यंजकों का गुणनफल कह रहा है, तो सबसे पहले हम गुणनफल पर चर्चा करते हैं, मतलब कैसे व्यंजकों का गुणन किया जाएगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों लिखिएगा, चलिए पहला, जैसे आपसे कह दे 3x तथा 7x की या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो मुझे उम्मीद है आप फटाक से कर लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो कितना हो जाएगा 3x है इंटू 7x। आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई की जाएगी तो चर की मल्टीप्लाई चर से और अचर की मल्टीप्लाई अचर से, यानी कि जो वेरिएबल होगा वेरिएबल के साथ उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी और जो कांस्टेंट होगा उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ की जाएगी। यानी कि 3 और 7 है, 3 गुणे 7 हो जाएगा, x गुणे x हो जाएगा। देखिएगा 3 गुणे 7 3 7 21 होता और x गुणे x जो भैया होगा वह x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 21x स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये x स्क्वायर कैसे होगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देते हैं। आपने इसको पढ़ रखा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी आधार समान होते हैं तो हमारी घातें जुड़ जाती है a की पावर m प्लस n। इसको आपने पढ़ रखा, आप जानते हैं। नहीं जानते तो आप देख लीजिए, क्या ये घातांक का नियम a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। देखिए जब आधार समान, देखिए यहाँ भी a यहाँ भी, इसको आधार बोलेंगे, ऊपर वाले को घात बोलेंगे, यानी कि नीचे वाला बेस है ऊपर वाला पावर है। तो जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती। देखिए यहाँ x इंटू एक्स लिखा, तो देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, यानी कि आधार समान है तो क्या होंगे, पावरों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर x की पावर 2 हो गया। ठीक है, जैसे लिखा होता है x स्क्वायर इंटू एक्स लिखा होता तो क्या करेंगे, x लिखते हैं और 2 प्लस 1 तो कितना, x की पावर 3 हो जाता। समझ गए? जब आधार समान होते हैं तो हमारी घातें जुड़ जाती है। तो सिंपल सा है, तो आप कर ही लेंगे। सेकेंड, दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 18x इंटू 7x का गुणनफल ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर है इंटू 2y स्क्वायर इंटू 3z स्क्वायर
का गुणनफल ज्ञात कीजिए। का गुणनफल ज्ञात कीजिए। का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। जब करूँ इसको तो सिंपल सारा है कि नहीं, ये बहुत सारा सिंपल है, लग रहा होगा आपको। क्या कह रहा, माइनस का 5x² इंटू 2y² इंटू 3z²। ध्यान समझिए, आपको पता है कि अचर की मल्टीप्लाई अचर से, चर की मल्टीप्लाई चर से। देखिए माइनस का 5 गुणे 2 गुणे 3 इंटू x² y² और z²। और अचर और चर मतलब जो चर सेम होंगी उन्हीं की पावर ऐड होंगी। पता चला यहाँ x y z सबकी पावर ऐड कर दी एक साथ, नहीं, ये x² y² z² ही लिखा जाएगा, सिर्फ इसके मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, तो माइनस का 30 x² y² और z² होगा। कोई दिक्कत, आसान है, सिंपल। चौथा देखिएगा, 4 नंबर। चौथा आपसे भैया कह रहा है, फोर्थ आपसे कह रहा है कि 2x² इंटू माइनस का 4x³ इंटू, ये ब्रैकेट बंद करना है, इंटू माइनस का 3y² का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी सिंपल है, वैसे ही करेंगे। कैसे, जैसे इसको किया है, बता दूं, चलिए देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है आपसे, 2x² इंटू माइनस का 4x³ और इंटू माइनस का 3y²। ठीक भैया, देखिए अचर पद को साथ में करते हैं, कांस्टेंट को 2 गुणे माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 चिन्ह के साथ लिखेंगे, और इंटू x² और यहाँ पर x³ है तो इंटू x³ और इंटू कितना y² हो गया। देखिए नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए माइनस माइनस, तो आप जानते हैं क्या, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 चक्कू 8 और 8 त्रिक 24, यहाँ कितना होगा 24 होगा ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, x², यहाँ पर x³ लिखा है। तो आपको पता, अभी बताया जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती, यानी कि x की पावर 2 और प्लस 3 और y², यानी फाइनल आंसर हमारा कितना है जाके 24 x की पावर 2 3 5 y²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए। अगला देखिएगा, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे लगता है। 5वां आपसे कह रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 5th आपसे कह रहा है 7x² इंटू माइनस का 3y² इंटू माइनस का 5x का गुणनफल ज्ञात कीजिए। का लिख लीजिएगा, का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 5वें के बाद दोस्तों 6ठा नंबर आप कर लेंगे ना इसे मल्टीप्लाई, कैसा भी मिले, 3 पद हो 4 पद हो, आपको तो मल्टीप्लाई से मतलब है ना। चलिए ये तो आपने एक पदी व्यंजक और उनकी आपस में मल्टीप्लाई की। अब हम बात करते हैं, कर लिया होगा ना। चलिए एक और लिखूं, जैसे लिखा हो माइनस का 4a² माइनस का 4a² इंटू माइनस का bx² का गुणनफल कीजिए। नोट करिए फटाफट, तो ये फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, रब करूं इसको, कैसे करेंगे इसको। तो देखिए माइनस का 4a² इंटू माइनस का bx² है,
देखिए माइनस का 4 एक जगह होगा इंटू, अच्छा माइनस का b है, कोई बात ही नहीं क्योंकि अचर पद एक ही बार है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं है, चाहो तो लिख लो वरना उसकी जरूरत नहीं। और 4 ऐसे ही रहा, यहाँ ए स्क्वायर लिख लिया इंटू बी है, बी लिख लिया इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया इंटू वाई, कुछ करना ही नहीं, यही आंसर आ गया कहीं पर। अच्छा इसमें ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई ऐसे लिखा हो या आप पहले बी लिख देते हैं। इसमें ये जो 4 हैं ए बी एक्स वाई, इनके क्रम में किधर भी लिखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं 2 गुणे 3 करेंगे तब भी 6 आएगा और 3 गुणे 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, तो क्रम में आगे पीछे हो जाएगा, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों, इसको नोट करिए। चलिए आगे देखिएगा, 6 के बाद 7 रख करूं। आगे अब हम एक पदी व्यंजक की मल्टीप्लाई 2 पदी व्यंजक से कराएंगे। जैसे लिखा हो x तथा 2x प्लस 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो भैया आप लिख लीजिए क्या, x और इंटू 2x प्लस 3। अच्छा यहां पर इंटू नहीं भी लगाएं, खाली आप इस तरीके से लिख लें क्या, x और 2x प्लस 3, तो ब्रैकेट और इस x के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा क्या तरीका होता है करने। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे इतने से, और इसी की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे चिन्ह के साथ। क्या पहले देखिए x की मल्टीप्लाई 2x से करिए, तो आप जानते हैं 2 हो गया, और x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर। आपको पता जब आधार समान होते हैं तो खाते जुड़ जाती हैं, तो यहाँ x प्लस देखिए x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 और x, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं करना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अगला, जैसे लिखा हो 2x और यहां लिखा हो माइनस का 4x प्लस का 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम है वैसे ही प्रोसेस। क्या काम, क्या कह रहा है आपसे, 2x से ठीक है, ब्रैकेट में माइनस का 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई करनी है। देखिए आप क्या करेंगे, इस 2x की मल्टीप्लाई माइनस 4x से करेंगे पहले, तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 2 चक्कू 8, और x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 3 6x हो गया। बस सिंपल है, और यही हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए अगला 7 के बाद, तो 7 क्या, ये 8th नंबर होगा ना, ये 8 था। अब 9 देखिएगा, 9th आपसे कह रहा है, तो 2 पदी व्यंजक की मल्टीप्लाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, 2 पदी व्यंजक की मल्टीप्लाई 1 पदी, 9 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा। माइनस का 5x इंटू x माइनस 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल वैसे ही करना, सिर्फ चिन्हों का खेल है, और चिन्ह का खेल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या कैसे करेंगे, माइनस का 5x हो गया और इंटू लगा, अच्छा तथा कर लीजिए यहाँ पर भाई, तथा क्यों, आगे लिखा का गुणनफल ज्ञात कीजिए x माइनस 3। देखिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी, तो माइनस और यहाँ प्लस, x के पहले कोई चीज नहीं दिख रहा तो प्लस माना जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस का 5 यहाँ पर क्या है, 5 एकम 5 हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का कितना, 5 3 15x, कुछ करना ही नहीं है इसमें, अब तो कर लेंगे कि नहीं। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि माइनस का 11x तथा माइनस का 5x माइनस का 1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिए, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए नोट करिए। अगला 10 के बाद आप देखिएगा 11 नंबर, इसको रख करूं, इलेवेंथ आपसे कह रहा है 11 नंबर, कह रहा है
x+1 तथा x-3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे ऐसा प्रश्न। सिंपल है, x+1 करना है और गुणा करना है तो x-3। जैसे इसके पहले कर रहे थे वैसे करना, सिर्फ एक स्टेप को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? देखिए यहां पर x लिखा, पहला ब्रैकेट को आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा x, इसको लिख लीजिए और फटाक से ब्रैकेट लगाइए, जो नेक्स्ट ब्रैकेट हो इसके पड़ोस में चिपका दीजिए, मतलब लिख दीजिए। उसके बाद अगला क्या है, +1 है तो +1 लिख लीजिए और नेक्स्ट ब्रैकेट को चिपका दीजिए। बस क्या किया मैंने, क्या कहा कि x लिख लीजिए, पहले ब्रैकेट का पहला जो पद है उसको लिख लिया, उसके बाद जो अगला ब्रैकेट है उसको पड़ोस में चिपका दिया, लिख दिया। उसके बाद जो चिन्ह +1 लिखा तो +1 लिख लिया, यदि -1 होता तो -1 लिख लेते, जो भी यहाँ पर लिखा होगा चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद अगला ब्रैकेट चिपका देंगे। सिंपल है, जैसे उसमें मल्टीप्लाई किया था, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x² हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई से करोगे -3x हो गया। 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x हो गया जाके, और +-3 हो गया। यानी भैया x² और -3x प्लस का x, तो आपको पता है एक माइनस होता है एक प्लस होता है, हमेशा घट जाते हैं, चिन्ह उसका आता है जो बड़ा होता है। यहाँ -3 है, 3 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए बड़ा है, इसलिए माइनस है, कितना हो जाएगा आपका 2x और -3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, x² -2x -3। चलिए 11 के बाद 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, कर लेंगे ना, x+5 तथा 2x -3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, तो ये 2 पदी व्यंजक का गुणनफल आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 13 नंबर आपसे कह रहा है कि 2x -1 तथा x² प्लस का 5x माइनस का 1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको भी बहुत ध्यान से समझिए। क्या कह रहा, 2x -1 है, इसकी मल्टीप्लाई x² प्लस 5x -1 से करनी है। आपको इसमें भी वैसे ही करना है। क्या करना है, 2x को आप लिख लीजिए और नेक्स्ट जो लिखा है उसके पड़ोस में चिपका दीजिए, x² प्लस का 5x माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद -1 है उसको लिख लिया, और नेक्स्ट जो है ब्रैकेट इसमें चिपका दीजिए, मतलब लिख दीजिए x² प्लस का 5x माइनस का 1। ठीक है, ध्यान समझिए, मल्टीप्लाई करिए। ये समझ पाए मैंने क्या किया, सबसे पहले 2x लिखा, उसके बाद जो ब्रैकेट था उसके पड़ोस में मैंने चिपका दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -1 लिखा, उसके बाद जो ब्रैकेट है चिपका दिया। मल्टीप्लाई अंदर करिए, 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे 2 हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x³ हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10 हो गया, और x की मल्टीप्लाई x से करोगे x² हो गया, और प्लस माइनस का 2 और x हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद देखिए माइनस से करो तो माइनस प्लस माइनस का x² हो गया, माइनस प्लस माइनस का 5x हो गया, और माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 हो जाएगा। अब देखिए जो देखने में एक जैसे लगते हैं सजाती पद, उनको एक साथ में कर लेते हैं। तो 2x³, देखिए x³ और कहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको लिख लेंगे। उसके बाद 10x² ये है, और माइनस का x² इसको एक साथ में कर लिया, माइनस का 2x ये है, और माइनस का 5x चिन्ह के साथ इधर उधर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बस सॉल्व कर लें, फाइनल आंसर ले लें, तो कितना हो जाएगा 2x³, और देखिए प्लस का 10x² है, माइनस का x², तो प्लस का 9x²। क्यों, एक प्लस एक माइनस घट गया, 9 10 बड़ा है, 10 के पहले प्लस, इसलिए प्लस आ गया। यहाँ माइनस का 2x माइनस का 5x माइनस का 7x हो गया, प्लस का 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए नोट करिए, और अगला देखिएगा 14 नंबर, रफ करो इसको। 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर आपसे कह रहा है क्या, y-3 तथा 5y² माइनस का 3y प्लस 1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। लिख लीजिएगा, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, +1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करिए और इसको नोट कर लीजिए। इसका
उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नोट करिए फटाफट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि बहुत आसानी सिंपल ये सभी को आता है, पर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में यदि थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि मल्टीप्लाई सिंपल है और इतना सिंपल यदि प्रश्न आ जाए गलत हो जाए तो है कि नहीं, तो इतना सिंपल प्रश्न तो कतई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसी भी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।